सूरत को मारने के लिए तत्पर हो गए और उसे राज्य से भगाने का प्रयास किया। तब उसके मन में विचार आया, मैंने इन मंत्रियों का घर पाला, मैंने इस राज्य की जनता को, प्रजा को राजा के समान, पिता के समान, पुत्र के समान समझ करके उनका पालन किया, और ये मेरे ही मंत्री मुझे ही मारने लगे हैं। उसको बड़ा दुख हुआ और वह संसार से विरक्त हो गया कि मैंने मेरे पूरा जीवन, यह सूरत की कहानी नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की आहुति दे देता है, लेकिन जब उसे पता लगता है, जब उसका घर देने लगता है, घर कौन सा, ये हमारा शरीर ही हमारा घर है। जब ये राज्य मिटने लगता है तो अपने ही लोग, जिनके लिए अपन ने सब कुछ न्योछावर कर दिया, वो अपने को धुतकार दे देते हैं। वृद्धावस्था जब आती है तब व्यक्ति अपने ही घर में, जिस घर को वो खुद बनाता है, जिस व्यापार को वो खुद खड़ा करता है, वो उसी घर में, उसी घर के आंगन में अजनबी हो जाता है। वह विरक्त हो गया और जंगल में जाने लगा। संसार से उसे बड़ा दुख हुआ। दूसरा, वैश्य समाधि नाम का वैश्य है। दुर्गा सप्तशती में जो पाठ करते हैं, पाठ का मतलब दो का पाढ़ा नहीं है, उसे समझना चाहिए। समाधि नाम का वैश्य है। वैश्य का क्या नाम है? वणिक, जो व्यापार करता था, समाधि नाम उसका। वह बहुत धनाढ्य था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था और उसने कभी भी अपने परिवार के लोगों को तकलीफ नहीं दी। परिवार के लोगों को कोई भी तकलीफ आने लगी तो वह खुद परेशान होकर दिन रात जागकर परिवार को पालने में, पोसने में, धन कमाने में अपने जीवन को लगा दिया। लेकिन अचानक उसके व्यापार में घाटा लग गया। परिवार में घाटा को देख करके घर वालों ने सोचा कि ये जो समाधि है ये भी बोझ है। जिस समाधि ने परिवार को पाला, परिवार के लोगों ने सोचा इसको बाहर निकालो और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके ही घर में उसका अपमान किया गया और वह जंगल में चले गए। जंगल में मेधा नाम का ऋषि आश्रम में पशुओं को बढ़ा रहा था। समझने इस बात को। मेधा नाम का, मेधा कौन है? मेधा यानी बुद्धि, मेधा यानी विवेक। वह पशुओं को पढ़ा रहा है, पशु को पढ़ा रहा है। और पशु जो है, हिंसक पशुओं ने हिंसा छोड़ दी। शेर, हिरण सभी एक साथ बैठे हुए हैं और मेधा ऋषि की बातें सुन रहे हैं। सूरत नाम का राजा और समाधि नाम का वणिक दोनों उस आश्रम में जाते हैं और आश्रम में जाकर के वो बोलते हैं